अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज बच्चों हम 2.7 को ही फर्दर कंटिन्यू करने लगे हैं। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हम 2.7 ही कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी मुश्किल एक्सरसाइज लगती है बच्चों को। वैसे इतनी है नहीं मुश्किल, मोस्टली बच्चों की कंप्लेंट्स होती हैं सर टफ़ एक्सरसाइज है, मुश्किल है, हमें मतलब इतनी समझ नहीं आ रही इसकी। तो इसलिए मैंने इसे ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें टोटल 5 टाइप्स के क्वेश्चंस थे, जिसमें से टाइप 1 मैंने करवाई आपको लेक्चर नंबर 1 में, टाइप 2 और 3 आपको उससे नेक्स्ट लेक्चर में करवाई, और आज हम इंशाल्लाह टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 के जो क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे, जिसमें 10, 11 टाइप 4 में आ जाते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 12, 13 है वो टाइप नंबर 5 में आ जाते हैं। तो आज इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है 10 की अगर हम बात करें तो उसमें 2 इक्वेशंस हैं, और कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको आप उस तरह क्यों नहीं कर रहे जैसे आपने 7, 8, 9 क्वेश्चन किया। हम बच्चों इसको उस तरह से नहीं कर सकते कंपेयरिंग कोफिशिएंट करके। उसमें हमने एक कोफिशिएंट्स को इक्वल किया था और बाद में प्लस माइनस कर लिया था, तो हमें एक वेरिएबल का आंसर मिल गया था। तो हम इसे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे 5x 4x वाई भी साथ आ रहा है, मतलब एक टर्म और भी है एक्स वाई वाली। तो इसको कंपेयरिंग कोफिशिएंट से हम नहीं सॉल्व कर सकते। उन क्वेश्चंस में अगर आप गौर से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स थी या फिर वाई स्क्वायर वाली, एक्स वाई वाली टर्म्स नहीं थी। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होगा उसको कैसे करना है, उसकी जो टाइप है या मेथड है, हम उसे मेथड नंबर 4 कहेंगे, टाइप नंबर 4 कहेंगे। अब उनको सॉल्व करने लगे हैं। तो एक क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है वो 10 है। 10 की 2 इक्वेशंस हैं, दोनों में से जो पहली इक्वेशन उसको इक्वेशन 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। और बच्चों आप गौर से देखिएगा, जिस इक्वेशन में इक्वल टू 0 है वहाँ पे जो आपके पास जो वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, उनकी थ्रू आउट जो डिग्री आ रही है वो सेम आ रही है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे अगर हम डिग्री निकालें एक्स की पावर 1 वाई की 1, तो 1 1 अगर ऐड करें डिग्री निकालें अगर हम, तो कितनी बनेगी 2 बनेगी। यहाँ पे कितनी बनेगी 2। तो इसमें तमाम टर्म्स की जो डिग्री है हर टर्म की अलग अलग अगर देखी जाए तो वो 2 है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती है हम उन्हें क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। तो ये वाली होमोजेनियस इक्वेशन जो है ये फैक्टराइजेबल है, आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, इसके फैक्टर बना सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक आपने करना सीखी हुई है। आप लोगों ने क्या काम करना है कि इक्वेशन नंबर 2 के फैक्टर बना लेने, उसे मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करना आपने माशाल्लाह से काफ़ी दफ़ा उसको किया, अच्छी तरह से सीखा, मेरे ख्याल में काफ़ी बच्चों को अच्छी तरह से आती भी होगी। तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करने लगे। पेयर बनाए मैंने 4xy के, 5xy माइनस xy। अब कॉमन वगैरह लेने का प्रोसीजर करेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो 2 ये फैक्टर बन जाएंगे। ये चीज़ आप पहले अच्छे से कर चुके, तो इसको मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा। ये वही चीज़ें हैं जो आप पहले चैप्टर से 1.1 से करते आ रहे हैं, वही चीज़ें हैं, रिपीट हो रही। ठीक, अब आप क्या करें कि इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करें। x प्लस 5y इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर क्या आएगा माइनस 5y, यहाँ से x का आंसर क्या आएगा y, और इसे आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है, इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम देना है। बच्चों ये एक ना x का जो आंसर आया है ये कंप्लीट आंसर नहीं है, ये इनकम्प्लीट आंसर है। x का ऐसा आंसर है जो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, y के ऊपर। मतलब अभी x कंप्लीट तभी होगा जब हमारे पास y आएगा, इधर भी x तभी कंप्लीट होगा जब हमारे पास y आएगा। तो हमने क्या काम करना है, इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 2 से अगर निकाला है तो 2 में जाके नहीं पुट करना, आपने किस में पुट करना है, फर्स्ट में। पहले मैं इस तरह करता हूँ कि x इक्वल टू माइनस 5y को पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर किसके अंदर, 1 के अंदर। 1 के अंदर ही लगाना है आपने, 2 के अंदर नहीं लगाना, क्योंकि आप ये दोनों इक्वेशन जो निकाली हैं ये 2 के बेसिकली फैक्टर हैं, तो आप उसमें नहीं पुट करेंगे, आप 1 में पुट करेंगे। जी 1 में पुट किया मैंने, x इक्वल टू माइनस 5y इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। 1 क्या थी, वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3। तो मैंने x वाली जगह पे, यहाँ देखें यहाँ पे x था तो मैंने x की जगह क्या लगा दिया माइनस 5y, उसका स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर 25y स्क्वायर, इसका ये वैसे आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, इसे ऐड करके 27y स्क्वायर इक्वल टू 3। y स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी,
1/9 आएगी। कैसे 1/9 आएगी? 3/27 हो जाएगा ना, 27 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 और 27 की कटिंग करके कितना आ जाएगा? 1/9। और y का स्केयर हटाने के लिए हम स्केयर रूल लेंगे, तो y का जो आंसर आएगा वो ±1/3 आ जाएगा। अब ये y के अगर दो आंसर हैं तो फिर x के भी आंसर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अच्छा, ये जो आपने y निकाला है ये किस वैल्यू के वजह से मिला है आपको, या किसने आपको निकाल के दिया है? वो इसने निकाल के दिया, x = -5y। x = -5y ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी थी? 3। तो आपने क्या काम करना है, y की ये वैल्यूज जो हैं दोनों, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ये 1 बाय 1 करके इस वाली इक्वेशन में क्या कर देने? पुट कर देने। पुट करिए, पुट x = 1/3 इंटू इक्वेशन नंबर 3, पुट कर ले। x = -5 इंटू y वाली जगह पे आप ये वैल्यू लगा देंगे +1/3 पहले, इसी तरह -1/3 भी लगाएंगे, पहले +1/3 फिर -1/3। ये +1/3 को सॉल्व करने लगा हूँ मैं, ये देखें था -5 इंटू y, तो y की जगह लग गया 1/3, सॉल्व करेंगे -5/3 आ जाएगा। तो x का आंसर -5/3 और y का आंसर कितना है इसके अकॉर्डिंग? 1/3। तो इन दोनों को मिला के पेयर बना लें आप। क्या पेयर बनेगा? -5/3, 1/3। ये दोनों का तो सोल्यूशन रेडी हो गया। अब आप इन दोनों की बात करें कि y की जगह -1/3 लगाएं यहाँ पे, इस जगह पे, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे आंसर? -5 इंटू -1/3 करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5/3 आ जाएगा, ठीक है। 5 और कितना आ जाएगा? 3। तो x का फाइनल सोल्यूशन कितना बन जाएगा? 5/3 बना, और तो हमने इन दोनों को मिला के ऑर्डर्ड पेयर बना लेना है, 5/3 और -1/3, ठीक है। ये आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए, दो सोल्यूशन आ गए। लेकिन ये आपने x = -5y पुट किया था, तो उसकी बदौलत या उसकी वजह से ये आपको दो सोल्यूशन मिले। आपके पास एक और इक्वेशन भी थी, इक्वेशन नंबर 4, वो थी x = y। अब x = y को भी आपने इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट करना है, और सेम ये प्रोसीजर जो आपने अभी किया ये दोबारा फिर करना है, ठीक है। पहले आपने x - 5y पुट करना है, जो कि इक्वेशन नंबर 2 का एक फैक्टर है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 का दूसरा फैक्टर है, या दूसरी वैल्यू है, उसमें से जो x की वैल्यू निकली वो दूसरी वैल्यू, ये उसमें से x की पहली वैल्यू थी। तो आपने ये दोनों वैल्यूज एक एक बार पुट करनी किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 1 में। पहले मैंने 1 में पुट किया, मुझे सॉल्व करने पे y के दो आंसर मिले। अब अगर y के दो हैं तो x के भी दो मिलेंगे। इसी तरह x को दोबारा पुट करेंगे किसमें? जाके 1 में। जैसे ये प्रोसीजर किया, सेम यही प्रोसीजर है, बस जहाँ पे 5y लगा रहे थे वहाँ पे y लगाते जाए। सॉल्व कर लें इसको भी, y² + 2y² = 3 या 3y² = 3, y² के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, और y का जो आंसर आएगा +-1 आएगा। कैसे आएगा? स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो +-1 आ जाएगा। अब ये y का आंसर आ गया, सोल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे? हम y की दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में, जो कि इक्वेशन नंबर 4 है, पीछे मैंने हाईलाइट करके आपको दिया है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो आपने इक्वेशन नंबर 4 में y की दोनों वैल्यूज यानी कि प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी पुट कर देनी। पहले मैं क्या करूँगा? +1 पुट करूँगा। तो +1 क्या पुट किया आपने? x = y लिखा हुआ, तो y की जगह जस्ट आपने क्या लिख देना? 1 लिख देना। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर x की वैल्यू 1 तो y की 1, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 1 1। इसी तरह आप दूसरी दफ़ा लगाएं वैल्यू x की, y की -1, तो ये बन जाएगा आपके पास x = y है ना, तो x = -1 आ जाएगा। सोल्यूशन इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? -1 और उसके अकॉर्डिंग y भी कितना है? -1, तो ये हो जाएगा -1 -1। 1 2 3 4, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो आपके क्या हैं? सोल्यूशन सेट में आएंगे। आपका सोल्यूशन सेट इन चारों ऑर्डर्ड पेयर से मिलकर बनेगा। अगले स्टेप में हम इसका क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए, और सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को बीच में कॉमास लगा के आपने क्या करना है? सेपरेट करना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की जानिब। 12 और 13 भी दोनों सेम हैं, और इनको हम उस तरह से जो जैसे 10 और 11 किया है नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि जब हम इन 12 और 13 को स्टार्ट कर लेंगे तो कुछ स्टेप्स करने के बाद ये दोनों भी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की तरह बन जाएंगे। लेकिन अभी ये क्वेश्चन नंबर 10 11 के जैसे नहीं है। क्या करने के बाद? कुछ स्टेप्स करने के बाद ये दोनों क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की तरह बन जाएंगे।
तो इसमें से मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, कैसे 10 और 11 की तरह बनेंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी नेक्स्ट आगे जाके। 12 के दो इक्वेशंस हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, एंड वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। बच्चों उसमें आपको जो मैंने इक्वेशन एक्सप्लेन की कि जो होमोजीनियस है, मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी उसकी, उसमें इक्वल टू 0 आ रहा था। आप ज़रा अगर गौर से देखें उसमें, तो उसमें इक्वल टू क्या आ रहा था, 0। यहाँ पे एक में इक्वल टू 5 आ रहा है और एक में इक्वल टू 3 आ रहा है। तो आपने क्या काम करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इस तरह से प्लस माइनस करना है कि इनकी इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी कि इनको माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद जो रिजल्टिंग आंसर आए, जो रिजल्टिंग इक्वेशन आए, उसकी जो राइट साइड है उस पर 0 होना चाहिए। और आप ये एक चीज़ याद रखिएगा कि 0, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर 0 बनाना है इस साइड पे, तो ये 5 को उठा के इधर ले जाते हैं, 0 बन जाएगा, उधर 0 बच जाएगा, इधर 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। उसकी एक वजह है कि अगर आप 5 को इधर लेके आएंगे तो जो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, वो फैक्टराइजेबल नहीं होगी, उसके फैक्टर नहीं बनेंगे। तो आपने इनको इक्वल टू 0 बनाने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि आपने राइट साइड का जो नंबर है वो सेम कर लेना है, राइट साइड का जो कांस्टेंट है वो सेम कर लेना है। अब 5 है, यहाँ 3 है, तो आपने इक्वेशन नंबर 1 में 5 आ रहा है, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसमें 3 आ रहा है उसे 5 से। तो 5 वाला 3 से मल्टीप्लाई होकर 15 बन जाएगा, 3 वाला 5 से मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। और बाद में आपने उन दोनों इक्वेशंस को जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगी, उन दोनों को क्या कर लेना, आपने माइनस कर लेना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन होगी 3 से करना है, तो 3x स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। और फिर आप सेकंड इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से, तो 5y स्क्वायर प्लस 5xy इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब इन दोनों को आप क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट करते हुए आपने 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, पहले 3 लिखेंगे आप, नीचे उसके इक्वेशन नंबर कौन सी 4 लिखेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हुए आपको पता है कि साइन चेंज करने पड़ते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे साइन नहीं है तो मीन्स कि प्लस होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, 15 से कट हो जाएगा। 3x स्क्वायर, इसके जैसी कोई और टर्म नहीं है तो ये वैसे आ जाएगा, और 5y स्क्वायर भी वैसे ही आएगा, लेकिन ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। 3 माइनस 5 कितना बच जाएगा, माइनस 2xy बचेगा। 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये देखिए इक्वल टू 0 बन गया। अब ये जो इक्वेशन है ये फैक्टराइजेबल है। अगर आप यहाँ से ये इक्वल टू 5 को उधर ले जाते हैं और यहाँ पे 0 बनता है, तो उस केस में आपके पास जो होगा, आपका जो इक्वेशन बनेगी वो फैक्टराइजेबल नहीं होगी, उसके फैक्टर नहीं बनेंगे और आपका क्वेश्चन फर्दर प्रोसीड नहीं होना। सो दैट्स वाई आपने जो 0 बनाना है वो इस टेक्निक से बनाना है कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं पहले उन्हें इक्वल कर लेना है, जो राइट साइड के कांस्टेंट है उनको इक्वल कर लेना है, और इक्वल करने के बाद आपने दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि माइनस कर देना है, माइनस तब करते हैं जब आपके पास दोनों नंबर सेम साइन वाले हों, यानी कि प्लस प्लस है तो माइनस कर लो, या माइनस माइनस है तो भी आपने क्या करना है, माइनस, क्योंकि माइनस करते हुए आपको पता है कि एक नंबर का साइन चेंज करना पड़ता है, तो साइन चेंज करेंगे, उनके अपोजिट साइन होंगे तो ही वो कट होंगे ना। तो आपने ऐड तब करना है जब आपके पास एक नंबर प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, तो आप ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करते हुए साइन चेंज नहीं होते। साइन चेंज नहीं होंगे तो एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लिहाजा आपने इस तरह से 0 बना लेना है। ये देखिए इक्वल टू 0 बन गया है। अब आपने इस इक्वेशन को क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। इक्वेशन नंबर 5 को आप क्या करेंगे, फैक्टराइज। इसकी फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ की हुई है। अच्छा हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि 10 और 11 की तरह ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यहाँ से ऑनवर्ड ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की तरह ही है। मतलब ये जो पिछला काम आपने थोड़ा सा किया, थोड़ा सा इक्वल टू 0 बनाने वाला, वो आप करेंगे तो उसके बाद जो है ये क्वेश्चन दोनों 10 और 11 ये भी आपके क्वेश्चन नंबर किसकी तरह बन जाएंगे, ये जो 12 13 है ये 10 11 की तरह बन जाएंगे। लेकिन इतना काम करने के बाद अब आप वही काम कि इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, फैक्टर बना लें इसके,
जी फैक्टर बना लें। मिड टर्म ब्रेक की मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये दो फैक्टर आ गए, इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करूँगा। यहाँ से x मिलेगा 5y/3, इक्वेशन नंबर 6 का नाम दें क्योंकि 5 तक पहले बन चुकी हुई है, और यहाँ से x आएगा मेरे पास -y, इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 7 का। यहाँ से ऑनवर्ड इसका क्या प्रोसीजर होगा, वही प्रोसीजर होगा जो आपने पहले किया उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। आपने इन दोनों को 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में आप क्या कर लेंगे, इसे पुट कर लेंगे 1 में या 2 में। बच्चे 1 या 2 दोनों में आपके पास ऑप्शन है, आप पुट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि 1 या 2 में से उसमें पुट करना जिसमें x जो है वो कम बार आ रहा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, पुट किया x इक्वल टू 5y/3 को इनटू इक्वेशन नंबर 2 में। 1 में क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 में जो x है वो 2 दफ़ा नज़र आ रहा है। अब 2 दफ़ा नज़र आ रहा है तो अंडरस्टूड मुझे x की वैल्यू भी 2 दफ़ा लगानी पड़ेगी, इसलिए मैंने क्या किया कि x की वैल्यू मैंने 2 में पुट की, क्योंकि 2 में x एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है तो मुझे x की वैल्यू भी एक बार लगानी पड़ेगी, लिहाजा आप पुट करेंगे इसे किसमें, 2 में पुट कर दिया। ये था y² प्लस xy इक्वल टू 3, तो ये x वाली जगह पे क्या लगा हुआ है, वैल्यू, तो इसे सॉल्व कर लें, एलसीएम लें, 3y² प्लस 5y² ओवर 3 आ जाएगा, ये एलसीएम लेने के बाद का आंसर है। 8y² ऊपर बन जाएगा और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 9 आ जाएगा। y² इक्वल टू 9 ओवर 8 हो जाएगा, तो हम इसका अंडर रूट लेंगे, 9 का अंडर रूट 3 होगा और 8 का अंडर रूट अगर आप सिंप्लीफाई करें ना तो वो 2 बनता है। पॉइंट्स में नहीं जाना आपने सिर्फ ऐसे सिंप्लीफाई करें। 8 का अंडर रूट लिखें आप अगर, तो 8 को अंदर आप लिख लेना 4 इंटू 2, 8 की जगह क्या लिख लेना 4 इंटू 2। अब 4 का स्क्वायर रूट निकल आता है कितना, 2, लेकिन जो 2 होगा दूसरा वो अंडर रूट में ही रहेगा, इसलिए उसका आंसर क्या बन जाएगा, टोटल 8 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, ये y के दो आंसर है, आपने इनको 1 बाय 1 जो ये इक्वेशन है इसको हमने 6 का नाम दे के रखा हुआ है पीछे, अभी मैंने पीछे जो हाईलाइट की इक्वेशन उसमें मैंने इसको 6 का नाम दिया हुआ है, तो मैं y की ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे 1 बाय 1 लगा दूंगा। ठीक है, पहले y की पॉजिटिव वैल्यू लगाएंगे, फिर आप y की वैल्यू नेगेटिव लगाएंगे। ये पॉजिटिव पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए 5/3 सेपरेट कर दिया और जो y है उसकी जगह y की वैल्यू पुट कर दी, 3/2, 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 5/2। तो इन दोनों का पेयर बना लें, x की वैल्यू का और y की वैल्यू का पेयर बनाएं, x की पहले रखते हैं y की बाद में रखते हैं, तो ये बन जाएगा 5/2, 3/2। ये अभी एक वैल्यू से हमने सॉल्व किया है, अब y की दूसरी वैल्यू से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि जैसे x इक्वल टू 5/3 है, इस तरह की दो इक्वेशंस है, अब इस एक की वजह से दो आंसर निकल रहे हैं, तो जो दूसरी एक होगी उससे भी कोई दो आंसर मिलेंगे ना आपको, मतलब वो भी अभी हमने सॉल्व करनी है। पहले आप ये माइनस वाली वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन के अंदर जो कि इक्वेशन नंबर 6 है जी। y इक्वल टू -3/2 पुट करें इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, पुट कर दीजिए, x की जगह वैल्यू लगा देना y की जगह और सॉल्व करेंगे, 3 कट जाएगा, बाकी बचेगा -5/2। इन दोनों को ऑर्डर्ड पेयर बना लें, -5/2 और कॉमा -3/2। अब आप आए कि आपके पास एक और x की वैल्यू थी y की फॉर्म में, उसको भी पुट करेंगे आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, पुट x इक्वल टू -y इंटू इक्वेशन नंबर 2। अब आपने y² इक्वल टू y² प्लस यहाँ पे था x इंटू y, x की जगह आप लिखेंगे -y इंटू y इक्वल टू 3। अब ये देखिए ये प्लस माइनस y इंटू y² माइनस y² इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों y² माइनस y² ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल टू 3। अब 0 इक्वल टू 3 इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती, लॉजिक नहीं बनती, 0 3 के इक्वल कैसे हो सकता है, नॉट ट्रू है ना। और दूसरी बात ये कि हमारा वेरिएबल ही बिल्कुल वैनिश हो चुका है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। या आप ऐसा कर लें, कह लें कि x इक्वल टू -y हमारे लिए क्या है, यूजलेस है, हमारे फ़ायदे का नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हमें कोई भी वेरिएबल मिल ही नहीं रहा, तो हम इसको अपने सोल्यूशन में शामिल नहीं करेंगे। आपका ये -y x इक्वल टू -y आपको सोल्यूशन निकालने में कोई हेल्प नहीं कर रहा, यानी कि आपके जो क्वेश्चन की वैल्यूज़ आएंगी, जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वो सिर्फ ये दो ही होंगे, तो आप इन दोनों को मिला के क्या कर देंगे, सोल्यूशन सेट लिख देंगे। ठीक है, सोल्यूशन सेट इज पहला ऑर्डर्ड पेयर जो आया था वो लिखा, कॉमा से सेपरेट किया, जो सेकंड आया वो लिखा, अगर कोई और ऑर्डर्ड पेयर होते वो भी यहाँ पे लिख लेते, लेकिन हमारे पास कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, लिहाजा यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अगली एक्सरसाइज 2.8 है,
तो बच्चों 2.8 में आपके जो पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे चैप्टर 1 के भी बेसिक कॉन्सेप्ट, फैक्टराइजेशन या इस तरह की बेसिक चीज़ें करना, और जो आज की एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसके भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज़ होने हैं आपकी 2.8 एक्सरसाइज के अंदर। वो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, डेली लाइफ के जो क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, वो वाले हैं। तो इन चीज़ों का वहाँ पे इस्तेमाल होना है। तो अगर मैंने 3 दिन लगाए हैं इस एक्सरसाइज पे, तो आप बच्चों, आप लोग भी मुझे इसकी अच्छी आउटपुट दें, आप इसको अच्छे से करें, ताकि मेरा इस एक्सरसाइज को डिले करना, इतना टाइम लगाना, वो आपके काम भी आ सके। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.8 एक्सरसाइज, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज भी होगी, लेकिन उसमें तो हम जस्ट रिव्यू ही करते हैं। जो मेजर एक्सरसाइज लास्ट है वो आपकी 2.8 है, तो वो कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।